बॉम्बे डाइंग घराने के वारिस नेस वाडिया और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पाने वाली प्रीति जिंटा, दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आए। रिश्ता दोस्ती से प्यार और फिर प्यार से कारोबार तक पहुंच गया। दोनों ने मिलकर आईपीएल की टीम खरीदी। कारोबार तो चला लेकिन प्यार नहीं। रिश्ता टूट गया, दूरियां बढ़ती गई और अब तो ये दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई है। दिल तो पहले ही टूट चुके थे, रिश्तों में दूरियां भी बहुत पहले ही आ चुकी थी। लेकिन हाँ, प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्तों का सरेआम रुस्वा होना बाकी था, सो अब हो गया। 30 मई की रात प्रीति जिंटा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर दिल की बात कही और शीर्षक दिया, मेरे दिल से। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सच्चाई यही है। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की मोहब्बत एक खानदानी रईस लड़के और एक संघर्ष के बाद मंजिल तक पहुंचने वाली लड़की की दास्तान थी। 2005 में प्रीति जिंटा और बॉम्बे डाइंग ग्रुप के वारिस नेस वाडिया एक दूसरे के करीब आए थे। नेस वाडिया के पास दौलत तो थी, लेकिन प्रीति जिंटा की चकाचौंध वाली ग्लैमर की दुनिया ने नेस को दीवाना बना दिया। 2008 में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया ने $76 मिलियन का दाम देकर आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब के राइट्स खरीदे। रिश्तों के बीच में कारोबार कुछ इस तरह घुला कि 2009 में 5 साल की मोहब्बत के बाद प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वजह यह भी मानी गई कि नेस वाडिया की मां मॉरीन वाडिया इस रिश्ते के हक में नहीं थी। हमेशा से बिंदास और बेबाक प्रीति आजाद ख्याल है और उनके फील्ड पर किंग्स 11 के दूसरे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव पर भी नेस वाडिया को एतराज हो गया। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का 5 साल तक चला रिश्ता 5 साल पहले टूट भी चुका है। लेकिन टूटे हुए रिश्तों के टुकड़े प्रीति जिंटा को इन 5 सालों में लगातार बदसलूकी की शक्ल में चुभते रहे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कुछ इस तरह किया है। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना, जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ, बिल्कुल नहीं चाहती। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मोहब्बत का रिश्ता टूटा, लेकिन किंग्स 11 पंजाब के को ओनर होने की वजह से कारोबारी रिश्ता बना रहा। अखबार में छपी खबरों के मुताबिक जब दोनों मीटिंग में साथ होते तो नेस वाडिया हमेशा जिद करते हैं कि प्रीति उनके साथ बैठे। मना करने पर नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा को एक बार धमकी भी दी थी। प्रीति जिंटा को इस बात की भी शिकायत है कि लोग सब कुछ देखकर भी खामोश रहे। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहां हो ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। T20 के मेगा शो आईपीएल की टीम के इन दोनों साझेदारों का रिश्ता भी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। रिश्ता तो बहुत पहले टूट चुका था, लेकिन ये रिश्ता इस मोड़ तक पहुंचेगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज तक ब्यूरो। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्ते इस मोड़ पर पहुंचेंगे, इसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब नेस वाडिया कानूनी चक्कर में फंस गए। उन पर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। बहरहाल नेस वाडिया कानूनी सलाहकारों से मशवरा कर रहे हैं। नेस वाडिया हिंदुस्तान में बिजनेस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। नेस वाडिया वाडिया ग्रुप में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। नेस वाडिया देश के एक बड़े कारोबारी खानदान के चश्मो चिराग। नेस वाडिया किंग्स 11 पंजाब के मालिक।
हमेशा पेज 3 पार्टीज और आईपीएल से सुर्खियां बटोरने वाले इस चेहरे पर एक आरोप लगा है और नेस्वाडिया पर यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड और इनकी बिजनेस पार्टनर प्रीति जिंटा ने लगाए हैं। आरोप भी ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल प्रीति ने नेस्वाडिया पर उनको धमकी देने और उनसे बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत में प्रीति ने जिस घटना का जिक्र किया है वो 30 मई को आईपीएल के सीजन 7 में किंग्स 11 पंजाब और सुपर किंग्स चेन्नई के मैच खत्म होने के बाद हुई थी। प्रीति की शिकायत पर मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में पुलिस ने नेस्वाडिया के खिलाफ 12 जून की रात को एक एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के मुताबिक नेस्वाडिया पर आईपीसी की 4 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नेस्वाडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी किसी महिला के साथ छेड़खानी करना, धारा 504 यानी शांति भंग कर जानबूझकर किसी की बेइज्जती कर उसे उकसाना, धारा 506 यानी किसी को धमकी देना और धारा 509 यानी किसी महिला की शब्द, संकेत या फिर व्यवहार से उसकी निजता पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दंडविधान संहिता आहे 354, 509, 504 आणि 506 या कलमानुसार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। लेकिन नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को निराधार बताया है। वाडिया ग्रुप के पीआरओ नवीन सोनी के जरिए जारी एक मेल के मुताबिक नेस्वाडिया ने कहा है कि मुझे प्रीति के शिकायत दर्ज कराने से झटका लगा है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। वैसे नेस्वाडिया के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा से कोई छेड़खानी नहीं की थी। 30 मई को दोनों वीआईपी एरिया में थे, जहां दूसरे वीआईपी लोग भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में नेस्वाडिया कैसे प्रीति के साथ बदसलूकी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रीति जहां भी जाती हैं उनके साथ हमेशा उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नेस्वाडिया ने भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और जल्दी ही वो प्रीति की शिकायत का जवाब अपने वकील के मार्फत देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों के बीच का कारोबारी रिश्ता टूटने की कगार पर है, क्योंकि दोनों का चल रहा अफेयर पहले ही टूट चुका है। यानी जो कभी साथ साथ दिखते थे वो अब अलग अलग दिखेंगे। पुलिस ने इस केस में फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक अगर नेस्वाडिया पर धारा 354, 504, 506 और 509 में आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नेस और प्रीति के बीच चल रहा विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी लड़ाई में किंग्स 11 पंजाब का भविष्य जरूर अधर में लटक गया है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।